ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये संजय की वाइफ है। आपको बताते चले कि लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पंचायत सूल के पमोट गांव की। यहां पर आज सुबह तड़के ही एक घर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई और जो सामान अंदर पड़ा था सारा का सारा जल के खाक हो गया। आप देख सकते हैं कि ये साल 1.5 साल पहले इनकी शादी हुई थी और एक ही कमरे में सारा इनका सामान था। वार्डरोब इनका उसमें था, बेड था, बेड के अंदर कपड़े थे, सारा कुछ इनका जो है वो जलकर खाक हो गया। अभी इस कंडीशन में भी नहीं है कि ये बात कर पाए। पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आग लगी और ये घर है वो यहाँ पर कि ये आगजनी की घटना घटी है। और सुबह तकरीबन, जो घर वालों ने बताया, सुबह तकरीबन 5 से 5:30 बजे की बात होगी जब संजय कुमार, जिसका ये कमरा है, वो सुबह अपने काम पे चला गया 4:30-5 बजे उठ के, और उसके जाने के बाद बाकी घर वाले इन कमरों में, बाकी वाले कमरों में सोए थे। तो कमरे की हालात आप देख सकते हैं। जैसे ही वो लड़का गया तो पीछे से घर वालों ने देखा कि अचानक ही खिड़कियों के शीशे टूटने की आवाज आई और पूरा वैक्यूम इसमें क्रिएट हुआ और अचानक से एक धमाके से इनको घर वालों को पता चला कि कमरे में कुछ हुआ है। जैसे धुएं का गुबार यहाँ पर देखा गया तो पूरे मोहल्ले वाले यहाँ पर आ गए, इकट्ठे हो गए। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी भयानक तस्वीरें हैं। आदमी मेहनत करके पाई इकट्ठा करके अपने लिए आशियाना बनाता है, अपने लिए सामान लेता है और सब कुछ, और ऐसी घटनाएं जो होती हैं वो पल भर में ही सारे सपने चकनाचूर कर देती हैं। मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि थोड़ा अंदर आके दिखाएं। ये जहां पर सोफा लगा था, सोफे की हालात आप देख सकते हैं। ये श्रृंगार का सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये अलमीरा है जिसमें कपड़े रखे थे। पूरे का पूरा श्रृंगार का सामान यहाँ पर पूरा खाक हो चुका है। कूलर पूरा सड़ चुका है। एलईडी यहाँ पर टीवी लगाया गया था, वो पूरी की पूरी सड़ चुकी है। और बेड की हालत आप देख सकते हैं कि किस प्रकार, कितनी भयंकर आग लगी होगी कि बेड के अंदर जो कपड़े पड़े थे, जो भी कुछ गहने पड़े थे, सारा के सारे अभी कोयलों की शेप में ये आ गए हैं। इतनी भयंकर आग लगी कि संभलने का मौका तक नहीं मिला और सारा का सारा सामान जो है वो जल गया। आप देख सकते हैं कि पूरे मोहल्ले के लोग, इनके रिश्तेदार यहाँ पर आए हुए हैं। इन लोगों ने सुबह कोशिश करके मुशक्कत की और आग को बुझाया गया ताकि पूरे बाकी वाले कमरों में कोई नुकसान ना हो। ये तारों की कंडीशन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर आग लगी थी और ये आग के ताप से ही ये तारें जो पिघल कर जो हैं वो बल्ब तक इनके जो लगाए थे वो भी पिघल कर जो है वो सिकुड़ चुके हैं। मीटर यहाँ पर सिकुड़ चुके हैं। और इनके घर वालों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो इस घर के मालिक हैं, संजय के पिताजी जो हैं, उस समय ये मौजूद थे यहाँ पर। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये आपका बेटा जो था वो सुबह सुनने में आया कि सुबह जल्दी वो यहाँ से चला गया, उसके बाद ये घटना यहाँ पर घटी है। क्या आपको क्या लगता है कि कैसे आग लगी होगी? ये नहीं कह सकता हूँ। इधर आइए। आग लगी हुई देखी। अच्छा, ये नहीं कह सकता हूँ कैसे लगी जी। ये मैं नहीं कह सकता हूँ कैसे लगी है। मैंने ये लगी हुई थी। अच्छा, मैं भी सोया था कमरे में, सारा अंदर धुआं हो गया। फिर उठे, मेरी घर वाली उठी, वो बच्चे भरे रहते हैं, वो भी आ गए, फिर मोहल्ले वाले भी आ गए, सारे पानी टोटो के दिए, टैंक बनाया, उस टैंक से पानी फेंका तो बड़े मुश्किल से बिजली शॉर्ट हो गई। फिर उधर से तार तोड़ी पीछे, फिर हमने आग बुझाई। आप क्या काम करते हैं? हर मैं कोई काम नहीं करता, मैं घर पे ही। आप घर पे? आपका बेटा जो संजय है वो क्या काम करता है? वो ऑटो चलाता, सवारी वाला। अच्छा जी हाँ, वो ही लेके गया। संजय से बात करेंगे। ये संजय है जिसका ये कमरा था, यहाँ पर ये सोया था रात को यहाँ पर, और सुबह उठ के जैसे ही तड़के जी अपने काम के लिए निकला, उसके बाद इसको पता चला कि घर पे अचानक से आग लग गई है और इसका पूरा सामान जो है वो खाक हो चुका है। आकलन करेंगे, इससे पूछेंगे कि आखिरकार क्या क्या सामान था। संजय, आप कितने बजे सुबह उठ के गए थे? सर सुबह में तो फिलहाल ऐसे 4-5 बजे आता हूँ। अच्छा, आज मैं थोड़ा जल्दी चल गया था, 3-3:30 बजे सुबह उठा, थोड़ा तो काम चल रहा था घटना में। अच्छा,
तो मैं निकल गया था। आप ऑटो चलाते हो कटरा? जी ऑटो चलाता हूँ। जी। तो निकल गया था, तो मैंने सोचा कि दिन को धूप गर्मी होती है तो 12-1 बजे तक वापस आ जाऊंगा मैं। जी। तो वापस 1-2 फेरा लगाया तो भैया जी आ गए, घर पे काम है। मेरे को बताया नहीं उस दिन क्या काम है। अच्छा। इधर आके पता चला था ये हो गया था, आग लगी। क्या सामान रखा था? हमने देखा कि अंदर पूरा तबाह हो चुका है। आपके जो आपकी धर्मपत्नी का जो मेकअप वाला वो है, वो सब कुछ जल के राख हो चुका है। मतलब कितना नुकसान आप देखते हो कि आपके गहने या कोई कैश रखा था अंदर, कितना नुकसान हुआ आपको? सर कैश तो मैंने कोई 20,000-25,000 इतना ही था। अच्छा। बाकी जो सामान था, बेड, टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सोफा, जो कुछ होता है, कपड़े वगैरह, सब कुछ जल के खाक हो गया। मतलब कोई गहने भी सुनने में आया, क्योंकि सोने के गहने भी थे? तो थे। वो अभी चेक किए हैं आपने कि अंदर हैं, उसमें हैं या नहीं? मैंने तो देखी नहीं, घर वालों ने देखे होंगे, पता नहीं, मैंने देखी नहीं। मैं अंदर गया भी नहीं हूँ सुबह का। आपने देखे जो गहने जहाँ पर इन्होंने रखे थे? पुलिस वाले आए थे, वो बोलते मीडियम वाले आएंगे उसके बाद आपको अंदर जाना। अच्छा। ऐसे नहीं जाना। हमने नहीं चेक किया ना कुछ किया। अच्छा। और इसके गहने बंदे जो भी हैं सर इसी कमरे में। इसी कमरे में? इसी कमरे में जी। कुछ भी नहीं है। हमने उस कमरे में कुछ नहीं रखा है, इसी कमरे में रखा था। तो इनके और भी आप कब पहुंचे, आपको कैसे पता चला? मेरे को मैं अभी पहुंचा हूँ। अभी पहुंचे यहाँ। तो ये देख सकते हैं आपकी मोहल्ले वाले यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और संजय की जो पत्नी है उनका भी रो रो कर बुरा हाल है। इनसे फिलहाल बात करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या सामान क्या क्या था अंदर वहाँ पे? आपके कुछ गहने भी थे अंदर? हाँ, गहने। वो बेड में रखे थे या अलमीरा में रखे थे? आप अलमीरा में रखे थे। हाँ। अभी आपने चेक नहीं किए हैं जाके? तो अभी आप चेक करो उनको जाके कि क्या वो सेफ है या नहीं है। कोई कैश भी था अंदर? ठीक। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर स्थिति नहीं है, इनकी मानसिक स्थिति अभी उस लेवल की नहीं है कि ये बता सकें, क्योंकि नुकसान इतना हो चुका है। जो भी मेहनत की कमाई करके संजय यहाँ पर लाता था, जो सामान छोटा छोटा करके सारा सामान बनाया था और एक कमरे में रखा था, चाहे वो टीवी हो, कूलर हो, इनके थोड़े बहुते गहने हो, कैश हो, वो सारा का सारा जो है वो आज सुबह सुबह आग की भेंट चढ़ गया। और देख सकते हैं इनके बाहर जो इनकी यहाँ पर ये लगे हुए हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर ये मिरर जो हैं, ये खिड़कियों के शीशे जो ब्लास्ट होके यहाँ से आग जो है वो बाहर आई होगी। और अंदर की स्थिति तो हमने आपको बता ही दी है कि किस प्रकार यहाँ पर आग ने अपना खेल खेला और पूरे का पूरा जो सामान जो है वो जलकर इनका खाक हो गया। तो ये एक दुखद समाचार जो है वो हमने आपको सुबह सुबह बताया कि आग लगने की वजह से एक परिवार का आशियाना जो है, एक अभी न्यूली वेडेड कपल ही आप इनको बोल सकते हैं कि ये इस कमरे में रहते थे और अपना छोटे छोटे पैसे जमा कर अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, ज़िंदगी की ज़रूरत के लिए जो चीज़ें होती हैं, उनको ये जमा कर रहे थे यहाँ पर आग लगी और एक झटके में ही सारा का सारा सामान जो है वो जलकर खाक हो गया। तो हम भी फिलहाल आपको यही कहेंगे कि थोड़ा सा ये परिस्थितियां क्या होती हैं, आग लगने की क्या परिस्थितियां होती हैं, कैसे यहाँ पर लगी, ये तो किसी को नहीं पता, बट थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत होती है कि कहीं पे अगर आपको थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट की आपको संभावना दिखती है तो उसको समय रहते ठीक करवा लें ताकि आग जनी ना हो। कोई अगर आपने अंदर कोई दिया जलाया है या कुछ भी किया है तो वो उस प्रकार की चीज़ें अंदर ना रखें जिससे कि इस प्रकार की घटनाओं से निपटा जा सके। और इन परिवार से थोड़ी सी फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। आप क्या अपील करना चाहते हो किसी सरकार से या किसी लोगों से कि जैसे आपकी मर्जी है, उधर भी जाएंगे वो भी मांगेंगे ऐसे करो वैसे करो, इतना तो घर भी खाली हो गया। मैंने लड़की की शादी है, मैं लड़की की शादी देखो या देखो, मैं क्या करूँ, पाप आ चुका हूँ। अच्छा, लड़की की शादी कब है? दिसंबर में है, उसका डब्बा है 5 तारीख को। अच्छा। वो भी कटा हुआ, उनको नहीं बोल सकते हैं हमें डब्बा नहीं देना है, क्या देना क्या नहीं देना, वो भी करना, कोठी की बर्बादी होगी। तो इनके घर पे शादी भी थी, इनकी बेटी की शादी थी, थोड़ी देर में उसका रोका सेरेमनी होनी थी और ये कह रहे हैं कि अभी क्या करें, मतलब घर पे इतना नुकसान हो चुका है। ये देखिए आप लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सामान को बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ पर मोहल्ले के लोग लगे हैं और ये आप देख सकते हैं, इसको रोशनी में देख सकते हैं कि ये जो अंदर सोफा जो लगा था किस प्रकार यहाँ पर इसकी
क्या हालात ये बन चुके हैं इसके, पूरा का पूरा कोयले के ढेर में ये तब्दील हो चुका है। सीधी तस्वीरें हम आपको संजय के घर से बता रहे हैं। ये देखिए, कूलर को बाहर निकाला जा रहा है और पूरा का पूरा सामान जो है वो जलकर खाक हो चुका है। और इनकी भी अपील है, ये यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, इनके वेल विशर्स हैं, उनसे हम ये अपील करेंगे कि जो इनका नुकसान हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि एक परिवार की मदद करना, एक उनके घर पे शादी भी है, तो आप इनके घर पे इनकी मदद कर सकते हैं आकर, ताकि थोड़ा बहुता जो इनकी भरपाई है, जो इस नुकसान से, इस आग लगने से जो इनका नुकसान हुआ है, उसकी अगर आप थोड़ी सी भरपाई करना चाहते हैं तो कृपया करके इस परिवार की थोड़ी सी मदद आप करें। देख सकते हैं आप, फिर से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये कल तक ये जो इसकी कंडीशन ठीक थी और इसमें मेकअप का सामान जो पड़ा हुआ था, सारा का सारा जो है वो जलकर खाक हो चुका है। अभी कोयले के ढेर में ये चीज़ें सारी तब्दील हो चुकी हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें हमने आपको संजय कुमार के घर से बताई कि आग लगने की वजह से उनका कितना नुकसान जो है वो हुआ है। आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार। मैं हूं सुशील शर्मा, अपने कैमरामैन से योगी मोहन चंद के साथ कटरा से। जय हिंद, जय भारत।